बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? डेफिनेशन: प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ टू हैपन। क्या मतलब ये है, प्रोबेबिलिटी आपको ये बताती है कि कितने परसेंट चांस हैं किसी भी चीज़ के हो जाने के। फॉर एग्जांपल, एक सिक्का हमने उछाला, अब कितने परसेंट चांस हैं कि हेड आ जाए, कितने परसेंट चांस हैं कि टेल आ जाए। ये कौन बताएगा? ये आपको प्रोबेबिलिटी बताएगी, ये आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताएगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है देखें। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अच्छा भाई, एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक कॉइन है, 1 कॉइन, हमने इसको टॉस किया। अब कितने परसेंट चांस है कि हेड आ जाए? हेड भी आ सकता है। और कितने परसेंट चांस है कि टेल आ जाए? टेल भी आ सकता है। तो ये कौन बताएगा? ये आपको एक फार्मूला बताएगा। ठीक। अच्छा, 6.4 में एक्सरसाइज आप ये जुमला आप काफ़ी बार पढ़ेंगे कि फेयर कॉइन, फेयर कॉइन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा सिक्का, ऐसा कॉइन कि जब पहली बार हम टॉस करेंगे तो लाजमी या तो हेड आएगा, और अगर हेड आ गया पहली बार तो दूसरी दफ़ा लाजमी टेल आएगा। अगर पहली बार टेल आया था तो लाजमी दूसरी बार हेड आएगा, अगर पहली बार हेड आया था तो लाजमी दूसरी बार टेल आएगा। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियल में ऐसा कोई सिक्का होता ही नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने एक इमेजिनेशन में एक चीज़ बनाई है कि एक फेयर कॉइन होता है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बनाया है कि एक फेयर कॉइन होता है कि पहली बार अगर हेड आएगा तो दूसरी दफ़ा लाजमी टेल आएगा, जबकि रियल में ऐसा नहीं हो सकता। रियल में ये हो सकता है कि पहली दफ़ा टॉस किया हेड आए, दूसरी दफ़ा टॉस किया फिर हेड आए, तीसरी दफ़ा टॉस किया फिर हेड आए। तो ये पॉसिबल है रियल में। ठीक, तो ये कहलाता है फेयर कॉइन, ये आप याद रखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट है सेम फेसिस। सबसे पहले हम 2 फेयर कॉइन्स बनाते हैं। ये पहला सिक्का हमने टॉस किया, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक, फिर अगर हेड आ गया, फिर हमने दूसरा सिक्का टॉस किया तो दूसरे में भी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। वापस पीछे चलें, पहला सिक्का टॉस किया था, अगर टेल आया था तो फिर दूसरा सिक्का टॉस किया तो उसमें भी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक, तो ये आपकी ट्री डायग्राम बन जाती है। प्रोबेबिलिटी की ज़बान में आप इसको देखेंगे, ट्री डायग्राम कहलाती है। टोटल आउटकम्स कितने कितने बन गए आपके? देखें, हेड 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 टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल। ये आपके टोटल आउटकम्स हैं, यानी 4 हैं, 1 2 3 4। इसको आप कैसे लिखेंगे? एस इज इक्वल टू हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये आपके टोटल आउटकम्स हो गए। इसको आप इस तरह लिखेंगे, ओ एस इज इक्वल टू 4। 4 है ना, 1 2 3 4। तो टोटल आउटकम्स आपके कितने हो गए? ये 4 टोटल आउटकम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 क्या है देखें। सेम फेसिस। आपने बताना है कि जो 2 सिक्के टॉस हुए थे उनमें से कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी आपको बताएगी कि सेम फेसिस आने के चांस क्या है, कितने हैं। यानी सेम फेसिस का मतलब क्या है? हेड हेड, टेल टेल। ये टोटल आउटकम्स हैं। इनमें से वो कह रहा है सिर्फ ये बताओ हेड हेड आने के चांसेस कितने हैं, टेल टेल आने के चांसेस कितने हैं। ये कहलाते हैं सेम फेसिस। सेम फेसिस के आउटकम्स कितने हैं? 2 हैं, हेड हेड, टेल टेल। हमने उसको इस तरह लिख लिया फॉर्मूले की ज़बान में कि सेम फेसिस के आउटकम्स कितने हैं? हमारे पास 2 हैं, हेड हेड, टेल टेल। ठीक, अब देखें भाई, देयर आर 2 पॉसिबल outcomes of same faces.
if two fair coins are tossed, therefore टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसमें से वो कह रहा है सेम फेसेस वाले आउटकम्स कितने हैं? हेड हेड और टेल टेल। ठीक, हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं 4, सेम फेसेस के आउटकम्स हैं 2। फार्मूला हमारा क्या कह रहा था? फार्मूला हमारा क्या कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स ये है हमारे पास, सेम फेसेस की बात कर रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं भाई इन दोनों के आने के चांसेस कितने हैं? तो यहाँ 2 लिखें डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स 4 हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 1/2। तो इतने % चांस है कि आपके सेम फेसेस आने के चांसेस कितने हैं? 1/2। ये आपका आंसर है इसका, 1/2 ये आपका आंसर है। इसका पार्ट 2 देखें, वो कह रहे हैं ऑल हेड्स। क्या कह रहे हैं? ऑल हेड, ऑल हेड्स आने के चांसेस कितने हैं? अब देखिए ये रही आपके टोटल आउटकम्स। इसमें से पता है ऑल हेड कहाँ पर है? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। वो कह रहे हैं सिर्फ इसके आने के चांसेस कितने हैं? तो बहुत ईजी है भाई, आप लिखते हैं भाई टोटल आउटकम्स हमारे पास हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक, हमारे पास ऑल हेड्स कितने हैं? एक ये जरा हेड हेड। ठीक, टोटल आउटकम्स हमारे हैं 4, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? ओ ए कितने हैं हमारे पास? एक ही है, एक ही है। तो फार्मूला हमारा क्या कह रहा था? पहले आप लिखते हैं देयर आर 1 पॉसिबल आउटकम्स of all head if 2 fair coins are tossed. हमारा फार्मूला कह रहा है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने थे हमारे पास? 1 था, 1/4, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये वर्डिंग लिखना इतनी कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपने सिंपल ये बताना है कि टोटल आउटकम्स कितने थे? 4 थे, फेवरेबल आउटकम्स कितने थे? 1 थे। डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, आंसर निकालें। चाहें तो लिख दें, अच्छा है, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका पार्ट 3 देखें, एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए। ठीक है, एट मोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए। कम से कम चाहे कुछ भी ना हो, सिर्फ टेल भी हो तो चलेगा। ठीक है, तो इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने बन गए? 3। टोटल आउटकम्स कितने थे? 4। तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, वर्डिंग आप अपनी वर्डिंग खुद लिख सकते हैं। देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एट मोस्ट 1 हेड इफ़ 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस। ठीक, तो ये फार्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3/4, बस ये आपका आंसर है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। पार्ट 4 देखें, एट लीस्ट 2 टेल्स, एट लीस्ट 2 टेल्स, इसका मतलब ये है ये रहा, कम से कम 2 टेल्स होना लाजमी है, इससे कम नहीं चलेगा। तो जाहिर सी बात है टोटल आउटकम्स में से 2 टेल्स कहाँ पर हैं? सिर्फ ये हैं, तो इसके पॉसिबल एट लीस्ट 2 टेल्स के पॉसिबल आउटकम्स कितने बन गए? 1। तो देयर आर 1 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एट लीस्ट 2 टेल्स इफ़ 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 5 देखें, एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, यानी कम से कम 1 टेल होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3 तो है ही नहीं, 2 तक ही हैं। ठीक, तो एट लीस्ट 1 टेल,
वन टेल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने बन गए? 3। तो 3/4 इसका आंसर है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 3/4। ये क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 2 डाइस, 1 रेड एंड द अदर ग्रीन आर रोल्ड simultaneously. The numbers of dots on the tops are added. Find the probability of getting a sum of 8, 10, 12. क्या कह रहा है वो? 2 हमारे पास डाइस हैं, छक्के, जो हम लूडो में खेलते थे। एक रेड है, दूसरा ग्रीन है, 2 हैं हमारे पास। आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, वही बात, यानी आपने छक्के को हिला के उसे फेंकते हैं। द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप्स आर एडिड। दोनों छक्के पे कोई ना कोई नंबर आएगा, पहले में 1 आ गया, दूसरे में 2 आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ। वो कहने भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हमने दोनों डाइस को रोल किया, दोनों को हिला के तो फेंकते हैं छक्के, दोनों को सम करें, दोनों को अगर सम करें तो उनका आंसर 8 आना चाहिए या 10 आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या 12 आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखें, अब सवाल को समझें भाई। हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? देखें भाई, हमने पहला डाइस रोल किया तो 1 आ गया, 1 आ गया, दूसरा किया तो 1 आ गया, हो सकता है ना। पहला अगर 1 आया तो दूसरा 2 भी आ सकता है, पहला अगर 1 आया है दूसरा 3 आ सकता है, पहला अगर 1 आया है दूसरा 4 आ सकता है, पहला अगर 1 आया है तो दूसरा 5 आ सकता है, पहला अगर 1 आया है तो दूसरा 6 भी आ सकता है। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर पहला 2 आया है दूसरा 1 आ सकता है, पहला 2 आया है तो दूसरा भी 2 आ सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि एक डाइस में 6 नंबर्स तक होते हैं, ऐसे ये 1 से लेके 6 तक। तो 2 डाइस के कितने हो गए? 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके 36 बनेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके 36 बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से आपने वो वाले निकालने हैं कि जिनका सम 8 के बराबर हो, जिनका सम 10 के बराबर हो, जिनका सम 12 के बराबर हो। देखें भाई कैसे, ये रहा भाई, फर्स्ट पार्ट आपको चाहे 8 आना चाहिए। टोटल आउटकम्स आपके कितने हैं? 36, ये लिखे हुए। हमेशा टोटल आउटकम्स को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और ओ एस का मतलब है आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36। अच्छा, उस 36 में से वो वाले आउटकम्स कितने हैं जिनका सम 8 के बराबर है? तो इस सब में से 36 में हमने ये चुन के निकाल दिए। पहले का 6 आया, पहले का 2 आया, दूसरे का 6 आ गया, तो 2 + 6 8। अगर 3 आया पहले वाले डाइस का, दूसरे का 5 आ गया, 3 + 5 8। इसी तरह 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8। तो हमने निकाल लिए कितने आउटकम्स बने। ऐसे आउटकम्स कितने हैं कि जिनका सम 8 हो? तो ऐसे आउटकम्स आपके पास है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या था? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो 5/36 आपका आंसर हो गया। इसी तरह 10 वाले का भी देख लें। ऐसे आउटकम्स कितने हैं कि जिनका सम 10 के बराबर हो? देखें, 4 + 6 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10, ठीक। तो ये आउटकम्स हमारे पास सिर्फ 3 बन रहे हैं, तो 3/36, 1/12, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह ऐसे आउटकम्स कितने हैं कि जिनका सम 12 के बराबर हो? तो वो सिर्फ एक ही है, लास्ट वाला, 6 + 6, यानी छक्का लग गया आपका। लूडो में दोनों में 6 6 आ गया, तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन तुक्का लग भी जाता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए उसके? टोटल आउटकम्स आपके 36 हैं इसमें भी, और 12 वाले आउटकम्स कितने हैं? 1, तो 1/36 आपका आंसर हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अ बैग कंटेन्स 40 बॉल्स आउट ऑफ विच 5 आर ग्रीन। 40 किस्म की बॉल्स हैं, उनमें से 5 ग्रीन हैं एंड 15 आर रेड, 15 रेड हैं, एंड द रिमेनिंग आर ब्लैक। बाकी जो बचेंगी वो कितनी, वो कौन सी हैं? ब्लैक। अ बॉल इज ड्रॉन आउट ऑफ द बैग, यानी आप बैग से निकाल के फेंक रहे हैं बॉल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फिर वो कह रहे हैं आपने 40 बॉल्स हैं जिसमें 5 ग्रीन हैं, 15 रेड हैं, और बाकी जो बची वो कितनी है? ब्लैक। तो ब्लैक कितनी हुई? 20 होंगी ना। बाकी बची कितनी? 40, 20 बची तो 20 ब्लैक होंगी। अब इस 40 बॉल्स में आपने हाथ डाला बैग के अंदर और एक बॉल निकाल के आपने बाहर फेंकी, ठीक है। तो कहने क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकलेगी वो ग्रीन होगी, और क्या प्रोबेबिलिटी है जो बॉल निकलेगी वो ब्लैक होगी, और क्या प्रोबेबिलिटी है जो बॉल निकलेगी वो ग्रीन नहीं होगी। यानी ग्रीन नहीं होगी तो क्या होगी? या तो रेड होगी या ब्लैक होगी।
ठीक है, ये आपने बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या लिखा, ग्रीन बॉल्स आर 5 ग्रीन बॉल्स हैं, रेड बॉल्स आर 15 और ब्लैक बॉल्स आर 20। ठीक, द बॉल इज़ ग्रीन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत आसान है। फार्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी का? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 40। टोटल बॉल्स कितनी है? 40, और उसमें से ग्रीन बॉल्स कितनी है? 5, तो 5 अपॉन 40 तो 1/8 ये आपका आंसर हो, ये प्रोबेबिलिटी बनेगी आप। इसी तरह द बॉल इज़ ब्लैक, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम वही, ब्लैक हमारे पास 20 है, टोटल हमारे पास 40 हैं, तो 20/40 तो 1/2। ठीक है भाई। इसके बाद द बॉल इज़ ग्रीन, द बॉल इज़ नॉट ग्रीन, ओके ना, ग्रीन ना हो। अच्छा भाई, ग्रीन ना हो इसका मतलब ब्लैक भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। तो आपने क्या लिखा? नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? रेड हो सकती है, रेड प्लस ब्लैक, रेड बॉल्स प्लस ब्लैक बॉल्स को आपने ऐड कर दिया, कितनी हो गई? 15 + 20 35, 35/40 7/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें वो क्या कह रहा है। ड्रॉन कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, गेटिंग अ क्लब, गेटिंग अ फेस कार्ड। हमारे पास ताश के पत्तों का जो सेट होता है, ताश के पत्ते 52 कार्ड्स का एक पूरा सेट होता है, 52 कार्ड्स का, मैं दिखा भी देता हूँ। ये ताश के पत्तों का एक पूरा सेट है, डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक, देखें भाई, ये आपके ये पूरा सेट होता है जिसमें मुख्तलिफ कार्ड्स होते हैं। तो ताश के पत्तों का एक पूरा सेट है, 52 कार्ड्स होते हैं इसमें। ठीक, वो आपसे कह रहे हैं कि 52 कार्ड्स में से आपने एक कार्ड निकाला, तो कह रहे हैं भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग होगा, और क्या प्रोबेबिलिटी है वो क्लब होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फेस कार्ड होगा। तो आपने याद रखना है गेटिंग अ किंग, किंग की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि किंग आएगा। तो टोटल किंग इन डेक ऑफ कार्ड्स 52 में से किंग कितने होते हैं? हमारे पास 4 होते हैं, 4। ठीक है, तो इसके आउटकम्स कितने बन गए? 4। किंग के आउटकम्स कितने हैं? 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। तो 4/52 1/13, ये इसका आंसर है, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये होते हैं भाई किंग कार्ड्स, जो 4 किंग कार्ड हैं वो इस तरह के होते हैं, 1 2 3 4, ये किंग कार्ड आपके। आगे वो कह रहा है गेटिंग अ क्लब, कह रहे भाई क्लब की क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्लब निकलेगा। 152 में से जो एक कार्ड हम निकालेंगे वो क्लब होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हमें पता है टोटल क्लब्स इन डेक ऑफ कार्ड्स 52 में से जो क्लब्स होते हैं आपके पास 13 होते हैं। ठीक, जिसने ये गेम खेला नहीं है उसके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, उसे याद करना पड़ेगा कौन सा कार्ड कितना कितना होता है, मैंने भी नहीं खेला कभी। तो इसके भी आउटकम्स कितने हैं? 13, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 42, 13/52 1/4, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह गेटिंग अ फेस कार्ड, डेक ऑफ कार्ड में से फेस कार्ड कितने हैं? 12, तो 12/52 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 3/13, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ये हो गया क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अ डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग वेन डायग्राम ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, a number greater than 4, a number which is even and greater than 4। अच्छा भाई, ओके ना भाई, एक डाई या डाइस जो भी था, छक्के की बात हो रही है, उसे आपने रोल किया, कह रहे क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नंबर आएगा वो इवन नंबर होगा। क्या प्रोबेबिलिटी है जो नंबर आएगा वो 4 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 4। क्या प्रोबेबिलिटी है वो इवन भी होगा और 4 से बड़ा भी होगा। देखिए भाई टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके, एक डाई में कितने आउटकम्स होते हैं? 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 5 6 तक होता है, 7 8 9 10 नहीं होता, 6 तक होता है। तो टोटल आउटकम्स इसके 6 हो गए। अच्छा भाई, इवन नंबर आने की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2 है, 4 है, 6 है, जो डाइस के अंदर है। तो इसके आउटकम्स कितने हो गए इवन नंबर्स के? 3। टोटल आउटकम्स कितने थे? 6। तो 3/6 क्या हो गया आंसर? 1/2, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड पार्ट, नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 4 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं? 5 है और 6 है। तो टोटल आउटकम्स 6 थे, इसके आउटकम्स 2 हैं, तो 2/6 1/3, ये इसका आंसर हो गया। नंबर विच इज़ इवन एंड ग्रेटर देन 4, कह रहे भाई नंबर इवन भी हो और ग्रेटर देन 4 भी हो, तो जाहिर है सिर्फ 6 ही बचेगा, सिर्फ 6 ही बचेगा।
तो एक ही है हमारे पास, ये रहा। तो टोटल आउटकम हमारे पास 6 थे, तो हमारे पास 6 किया, तो ये आपका आंसर हो गया। अब उसने कहा था एक बात और, कि यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपने मैट्रिक क्लास मैट्रिक में चैप्टर सेट्स में पढ़ी होगी, क्या होती है, इस तरह की एक डायग्राम होती है, ठीक, इस तरह की डायग्राम होती है आपके पास। तो वेन डायग्राम देखें आप, ये जो आपका स्क्वायर बना हुआ है, बॉक्स या चकोर, ये आपका टोटल आउटकम्स का सेट बन गया, इसमें तमाम एलिमेंट्स आ गए। फिर जो सर्किल है ए और सर्किल बी, ए आपका है इवन नंबर्स का सेट, ये रहा इवन नंबर्स का, और ये जो बी सर्किल है ये आपका है ग्रेटर देन 4 का, ये रहा आउटकम्स ऑफ बी 2। इवन नंबर्स के एलिमेंट्स कौन कौन से थे, 2 4 6, 2 4 6, ये रहे 2 4 6। और नंबर ग्रेटर देन 4 के एलिमेंट्स कौन कौन से थे, 5 6 5 6। और दोनों में कॉमन कौन सा था, 6। तो जो कॉमन होता है उसमें हम शेड कर देते थे पेंसिल से हल्का सा। और इसको अगर आप सेट्स की ज़बान में लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6, इंटरसेक्शन सेट 5 6, कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 6। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ गया, 6। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कंप्लीट।